कल यानी रविवार का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा रहा है। देश को अपनी नई संसद मिल रही है। सुबह होते ही ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती और देश के विकास की निशानी बन रही संसद के भीतर जाने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बॉयकॉट किया है, जबकि सत्ता पक्ष हमलावर विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। नई संसद, पुराना संग्राम। आजादी के अमृत काल में यानी 75 वर्षों बाद देश को अपनी नई संसद मिलने जा रही है, जहां जनता के सबसे खास जनप्रतिनिधि बैठकर देश की दशा और दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नव मंदिर का रविवार शुभारंभ सूरज की पहली किरण के साथ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि नई संसद में माननीय सांसद अपने कदम रखें, एक बार फिर आगामी सत्र शुरू हो, नई संसद के बाहर अभी से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दभेदी बाण छूट रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहाँ पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग गए। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हमले धारदार होते जा रहे हैं। खासकर कांग्रेस नई संसद से जुड़े समारोह पर खुलकर विरोध जता रही है, जिसके बाद बीजेपी भी करारा जवाब देने के लिए मोर्चा खोली हुए है। ये 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, 9 साल हैं, 9 सवाल हैं और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस समेत विपक्ष की आलोचना की है और नसीहत दी है। साथ ही 35 साल पुराना वाकया भी याद दिलाया। आज से 35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के अलावा भी विपक्षी नेताओं ने निमंत्रण ठुकराते हुए नई संसद के उद्घाटन से दूरी बनाई है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में खुलकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा। भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। आप एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग गए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था, जहां पर देश हित को लेकर नीतियां बनाई जाती हैं, जन समस्याओं का समाधान जहां पर निकाला जाता है, उसको लेकर ये लोग राजनीति करेंगे। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हों कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। सत्ता वियोग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो, वह इस समय बौखलाए और विचलित हैं। नए संसद के उद्घाटन से पहले माननीय और राजनेता ही नहीं, बल्कि पूर्व नौकरशाह, राजदूत और शिक्षाविदों ने भी पत्र लिखकर प्रतिक्रिया जाहिर की है।
दरअसल ये सभी लोग नई संसद के बनने से खुश हैं और इस पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार कर खुलकर निंदा कर रहे हैं। संग्राम केवल नई संसद के उद्घाटन को लेकर नहीं, बल्कि पीएम मोदी को सौंपे जाने वाले सैनगोल को लेकर भी हो रहा है। कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जो कुछ भी सैनगोल के बारे में बताया वो झूठ है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश से सच छिपाया है। The Congress government hid that fact from the nation. ये कभी हमने सीखा नहीं. We never learned anywhere in our school or in our history that there was this ceremony where a Sengol was handed over to Jawaharlal Nehru ji. They have stored this holy Sengol and labeled it as a walking stick of Pandit Nehru in Anand Bhavan, Allahabad. आपको बता दें कि राजदंड यानी सेंगोल लोकसभा स्पीकर के पास ही स्थापित किया जाएगा। इसे नई संसद में तमिल परंपरा के साथ स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली के मलय मंदिर में अनुष्ठान भी जारी है। हालांकि हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड पर ट्वीट की बाढ़ आ गई है। जाहिर है नई संसद को लेकर देश भर में जश्न जैसा माहौल है। अब आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार विपक्ष से विकास के पथ पर साथ चलने का आह्वान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ठीक 9 साल पहले संकल्प लिया था, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। गुलामी के सभी पुराने निशान मिटते जा रहे हैं। विकसित राष्ट्रों की सूची में भारत भी अपने कदम रखने को तत्पर है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। नई संसद में एक बार फिर माननीय की उपस्थिति का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं नई संसद की वो शानदार तस्वीरें जो जी न्यूज आपके लिए खास तौर से लेकर आया है। ये खूबसूरत इमारत लोकतंत्र का नया मंदिर, आधुनिक भारत की नई पहचान है। नया संसद भवन विदिशा के परमार कालीन विजय सूर्य मंदिर के मॉडल पर तैयार किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन में भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम दिखता है। नई संसद में लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। अंदर लगा हरा कालीन मोर पंख के डिजाइन का है, जिससे पूरा सदन बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। लोकसभा के अंदर की तस्वीरें नए भारत की तरक्की और ताकत भी बयां कर रही है। लोकसभा में स्पीकर के आसन के ठीक पीछे विशाल अशोक चक्र लगाया गया है, जो न्याय और तरक्की का प्रतीक है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा का लुक भी बेहद खूबसूरत है। अंतर सिर्फ रंग का है। लोकसभा में हरा तो राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। नए संसद में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर का नजारा बेहद शानदार है। दोनों सदनों में सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी सलीके से किया गया है। लोकसभा की तरह ही
राज्यसभा में सभापति के बैठने वाली जगह के ठीक पीछे अशोक चक्र लगाया गया है। नई संसद में पुरानी संसद की तरह सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया, लिहाजा जब भी संसद का संयुक्त सत्र होगा वो लोकसभा में ही होगा। नई संसद की खासियत संविधान हॉल भी है। संसद भवन के बीचों बीच बने हॉल में संविधान की एक कॉपी रखी जाएगी। इसी संविधान हॉल के ठीक ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है, जो लोकतंत्र के नए मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा रहा है। संसद की नई बिल्डिंग पुरानी संसद के ठीक सामने बनाई गई है। नई इमारत में देश के अलग अलग हिस्सों की मूर्तियां और आर्ट वर्क बनाए गए हैं। इसके अलावा भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं। सभी ऑफिस हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग लाउंज तैयार किए गए हैं। नए पार्लियामेंट में सिटिंग अरेंजमेंट पुरानी सदन से 150% ज्यादा है। लोकतंत्र का नया मंदिर संस्कृति और आधुनिकता का संगम है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी संसद की नई बिल्डिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से चीजें मंगाई गई। नई संसद में लगी सागौन की लकड़ी नागपुर से लाई गई, तो राजस्थान के सरमुथरा का सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया। नई संसद के फ्लोर पर यूपी के मिर्जापुर की कालीन बिछाई गई है। अगरतला से मंगाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई है। राजस्थान के राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क्स लगाए गए हैं। राजस्थान के अंबाजी से अंबाजी सफेद संगमरमर खरीदा गया, जबकि केशरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर से लिया गया। संसद का नया भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र का ये मंदिर भारत के विकास पथ को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैप्पी दिवाली। आज दिवाली नहीं है, लेकिन खबर इसी से जुड़ी है। अमेरिका में भारतीय संस्कृति और न्यू इंडिया की पावर का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के दिन अमेरिका में नेशनल हॉलिडे करने की तैयारी की जा रही है। साफ है, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भारत की ताकत को अच्छे से समझने लगा है। यही नहीं, अमेरिका चीन से निपटने के लिए भी भारत की मदद मांग रहा है, ताकि चीन की चालबाजी से निपटा जा सके। देखिए यह खास रिपोर्ट। अमेरिका में भारत की हैप्पी दिवाली। दीपावली पर अमेरिका में सरकारी छुट्टी। अमेरिका में भारत की सांस्कृतिक झलक। सुपर पावर अमेरिका में दीपावली को लेकर उत्साह और उमंग तो पहले से ही देखने को मिलता रहा है, मगर अब दीपावली के पावन मौके पर अमेरिका में छुट्टी घोषित करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए अमेरिकी सांसद ग्रेस मेंग ने प्रतिनिधि सभा यानी अमेरिकी संसद के निचले सदन में दिवाली डे एक्ट पेश किया है। ये एक्ट संसद से पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर अमेरिका में हर साल छुट्टी होगी। अगर ये छुट्टी लागू होती है तो अमेरिका में 12वीं फेडरल छुट्टी होगी। इससे पहले पेंसिल्वेनिया स्टेट सीनेट में दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी देने को लेकर एक बिल पारित किया जा चुका है। अमेरिका में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर बढ़ता क्रेज नए भारत की बढ़ती ताकत का एक सबूत है। संसद में दिवाली डे एक्ट पेश करने वाली सांसद ग्रेस मेंग ने ट्वीट किया, मुझे
दिवाली डे एक्ट पेश करते हुए गर्व हो रहा है। मेरा विधेयक जो दीपावली को एक फेडरल हॉलिडे बना देगा। मेरे सभी सरकारी सहयोगियों और कई वकीलों को धन्यवाद जो अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए मेरे साथ शामिल हुए। दिवाली का पर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी घर व्हाइट हाउस में भी धूमधाम से मनाया जाता है और अब संसद में छुट्टी से जुड़ा प्रस्ताव लाना कई मायनों में अहम है। ये एक बड़ी गर्व की बात है कि आपके पार्लियामेंट मेंबर आपकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी देश की पार्लियामेंट में। तो इंडियन कम्युनिटी अब इस पोजीशन में है अमेरिकन सोसाइटी में कि हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी जाती है। अमेरिका में दिवाली पर छुट्टी से जुड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले हो रही है। पीएम मोदी जून में अमेरिका जाएंगे, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खासे उत्साहित हैं। हाल ही में जापान में हुए G7 और क्वाड समिट के दौरान जो बाइडेन और पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। इसी बैठक में बाइडेन ने मोदी का ऑटोग्राफ लेने की बात कही थी।